आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन बी प्रेजेंट हियर विद माय न्यू मैसेज फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेटिंग eagerly for this message. And before I go into my message, let's pray. प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। तूने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शब्द दिए हैं ताकि मैं सही शब्द बोलूं और सही मैसेज जो है देने वाली बनूं। मेरे पापा को क्षमा कर, और जो तू चाहता मैं वो काम जो हमेशा तक ये तेरे लिए सेविकाई का काम करती रहूं, लोगों के बीच में उनको ये वचन सुनाने वाली बनूं। मेरी यही प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज का जो हमारा वचन है वो बड़ा अच्छा वचन है, और आज हम जाएंगे पहला राजा उसका 17वें अध्याय में हम जाएंगे आज। अब वो देखेंगे कि वहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। ये कहता है, डू एज दाउ हैज सेड, जैसे आपने कहा है वैसे ही करो। पहला राजा 17वां अध्याय 1 से 14। ये हम देखते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, एलिजा, एलिया और वो जरफत की विधवा। You can see the picture of Elijah, the prophet of man of God, and also a widow who has who is there taking care of the work in the field, gathering the woods. And then we will see, she says, जैसे आपने कहा है वैसे ही करो. Do as thou hast said. She tells Elijah that she only has a little flour and little oil, and she will eat and she will make uh, bread out of that, and then she and her son will eat, and then they will die. But we see Elijah tells, you go and said what thou hast said. First make a cake for me and bring me water, and then you go and make for yourself. So she has been told what she says to Elijah she has to do. जो उसने एलिया को बोला कि जो मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, और मैं और मेरा बेटे के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, और हम दोनों खा के जो है हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता कि पहले तुम मेरे लिए बनाओ, फिर अपने बेटे और अपने लिए रोटी बनाना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा तूने कहा वैसे ही कर। Elijah tells her, what you have said you do. Or this is a kind of a faith which God is trying to test Elijah and also the woman of Zarephath, a widow. And the second thing that we notice here is the obedience. हम देखते हैं कि यहाँ पे पहली चीज जो है वो उससे जो बोला गया उसने वो करा। दूसरी चीज है आज्ञा का पालन करना। जैसे कि एलिया को बोला कि अहब बादशाह के सामने जाके खड़ा होके बोल कि 3 साल तक बारिश नहीं आएगी, और उसने जाके वैसे ही करा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। फिर परमेश्वर ने कहा तू वहां पे जा, झरने पे जा, और वहां चट्टान से पानी पीना, और तेरे लिए कौवे खाना लाएंगे। और वो वही करता कि वो चट्टान पे जाता, और चरित जो चट्टान के पास जो गुफा थी वहां पे जाके ये रहता है, और परमेश्वर इसकी देखभाल करता है। तो जैसा परमेश्वर ने इसको कहा इसने किया। यही हम देखते हैं विधवा के साथ भी, जैसा एलिया इसको कह रहा है वो वैसा ही कर रही है। हम देखते हैं कि इसका ये विधवा जो थी, एक चीज अगर हम देखें तो ये अन्य जातियों में से थी, और इसके जो है परमेश्वर ने इसको बताया था कि एलिया का सेवा जो है इसको करनी है। अगर हम देखें तो ये जो समय था, टाइम्स ऑफ क्राइसिस, प्राइम टाइम फॉर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब हमारे घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं, अच्छी घटनाएं, और बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो हमारा जो आत्मिक विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया को बोला कि जा, और यहाँ पे ये लिखा है, and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land,
And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee Zarephath, which belongeth to Zion, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. मैंने एक विधवा को जो है हुक्म दिया है, वो तेरी देखभाल करेगी। वर्षा नहीं हुई अंत, अतः कुछ समय उपरांत नाला सूख गया। तब यहोवा ने एलिया से कहा, सीदोन में सारपत को जाओ, वहीं रहो। उस स्थान पे एक विधवा स्त्री रहती है। मैंने उसे तुम्हें भोजन देने का आदेश दिया है। Now we see here, God is using a Gentile woman to serve the prophet, the man of God, Elijah. And he tells Elijah, go to the place called Zarephath. And there, an old lady who is a widow is going to look after you, and she will provide you food as long as there is famine. जब तक अकाल पड़ेगा तो वहीं पे उस विधवा के पास रहना, और वो जो है तेरे भोजन का बंदोबस्त करेगी। This is how Elia has been directed by God to go and serve God. Next we see times of crisis are prime time for spiritual warfare. लड़ाई जब होती है, जब परेशानी आती है, इंसान जो है हट जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, so he arose and went to Zarephath. When he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. 1 Kings 17 verse 10. अतः एलिया सारपत पहुंचा, वहां नगर द्वार पे पहुंचा, और उसने एक स्त्री को देखा, उसका पति मर चुका था। वह स्त्री ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। एलिया ने उससे कहा, क्या तुम एक प्याले में थोड़ा पानी दोगी जिसे मैं पी सकूं? और we see here what God has told Elijah. He was obeying. He comes to Sarpath. He sees a widow collecting woods. या लकड़ी इकट्ठा कर रही है ताकि उसके पास एक लड़का था छोटा, उसके लिए खाना बनाए और अपने लिए खाना बनाए। तो इलाइजा जब यहाँ पे देखता है कि परमेश्वर ने उसे बोला कि वहां पे सारपत की विधवा होगी, तो उसके पास जा, वो तेरी देखभाल करेगी। यहाँ पे सबसे पहले जब इलाइजा इसको देखता है तो इससे पानी मांगता है, और ये जो है पानी मांगने के साथ जो है, ये विधवा जैसी पानी लेने के लिए जाती है तो इलाइजा की एक और डिमांड शुरू हो जाती है। She goes, as she is about to go and bring water for him, he has another request. वह स्त्री उसके लिए पानी लाने जा रही थी तो एलिया ने कहा, कृपया मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लाओ। You bring me a bread, a small piece of bread along with water. उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूँ कि मेरे पास रोटी नहीं है। She says, I have no bread. मेरे पास बर्तन में मुट्ठी भर आटा और पीपे में थोड़ा सा जैतून का तेल है। This was a time, the people in these areas, they were using olive oil. So she says, I have very little olive oil, I have very little atta. And then he says, that is what I have in my home. I do not have the bread. इस स्थान पे मैं ईंधन के लिए 2-4 लकड़ियां इकट्ठी करने आई थी। I've come here to gather the wood so that I can cook food. ताकि मैं अपना आखिरी भोजन पकाऊंगी। She wanted to make that as a last meal. मैं और मेरा पुत्र दोनों इसे खाएंगे, तब हम भूख से मर जाएंगे। Now she had decided this was the famine time, and so here very little oil and very little butter. Hardly, I don't think so, she would be able to make even 2 rotis. But then she had little oil and she thought, let me cook that and me and my son will eat and we will go off, we will die. Now here she has decided that after this she would not be given any food. उसने अपने मन में ये ठान लिया था, ये आखिरी आटा है, आखिरी तेल है, इसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो अंत में जैसे लोग इससे अकाल में मर रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। एंड इसलिए वो ऐसे इलाइजा को बोलती है।
She says, behold, I am gathering the sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. उसने सोच लिया था कि इसके बाद तो मुझे कौन देगा, सभी जगह अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पे भी सब सूखा पड़ा हुआ है, लकड़ियां भी सूख गई, उसको जला के मैं सिर्फ खाना रोटी बनाऊंगी और मैं और बेटा खा के जाए उसको, हम सो जाएंगे, मर जाएंगे और फिर हमारा अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाह रहा था। परमेश्वर का आइडिया कुछ और था, कुछ और प्लानिंग थी। इसलिए हम देखते हैं कि आगे वो स्त्री की प्लानिंग थी कि हम आखिरी मील खा के मर जाएंगे। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो आखिरी मील ना हो, उसका मील जो आटा है और तेल है वो चलता रहे, और वो और इलाइजा और बेटा तीनों का वहां पे भरण पोषण हो सके। गॉड विल मेक हिज वर्ड कम टू पास। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो उसको पूरा भी करता है। And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after that make for thee and for thy son. वो कह रहा पहले तू जा, अब पहले मेरे लिए एक छोटा सा रोटी या केक जो भी कहना चाहिए बना दे। एलिया ने स्त्री से कहा, परेशान मत हो, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड। घर लौटो, जैसा तुमने कहा अपना भोजन पकाओ, गो एंड कुक योर फूड, किंतु तुम्हारे पास जो आटा है उसकी पहले एक छोटी रोटी बनाना। He says, make a small bread and bring it for me along with water. उस रोटी को मेरे पास लाना, तब अपने और अपने पुत्र के लिए पकाना। First you cook for me, because he's a man of God. He knows God is going to bless this home. He knows this lady is going to survive right throughout the famine. So he says, first cook for me. उसे मालूम है ये लेडी जो है, ये पूरे अकाल के समय इसके घर में खाने की, आटे की और तेल की कमी नहीं होगी, और ये अच्छी तरह से खाना भी खाएगी और मुझे भी खिलाएगी। इसलिए वो कहता है, पहले मेरे लिए एक छोटा सा केक बनाओ, रोटी बनाओ, और फिर अपने बेटे और अपने लिए रोटी बनाओ, और फिर तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो ये उसका विश्वास था, और ये इस विधवा के मन में वो ही विश्वास पैदा कर रहा था जो कि उसके ऊपर विश्वास था। जब एक परमेश्वर का भक्त जिसका विश्वास परमेश्वर में है, तो अन्य जातियों के पास जब जाता तो वही विश्वास दूसरी जातियों के लोगों में भी वो जगाता है। तो इस स्त्री को कहता, पहले मेरे लिए बनाओ, फर्स्ट मेक फॉर मी एंड देन you make for yourself and for your son. And this is what he has told her, do as thou hast said. जैसा तूने कहा है, थोड़ा आटा तेल है, तू वैसा ही कर, पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने लिए बनाना। Your blessings might be connected to your service. हमारी जो हम सेवा करते हैं उससे हमें आशीष मिलती है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, उस आटे का बर्तन कभी खाली नहीं होगा, पीपे में तेल सदैव रहेगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जिस दिन तक यहोवा इस भूमि पर पानी नहीं बरसाता। What a great promise God has made here. He has given this promise to Elijah so that he will tell this to the widow. And he goes and tells her, as long as there is famine here in this land, your आटा, your oil is not going to be over. जब तक यहाँ पे अकाल रहेगा, परमेश्वर का वचन है कि तेरे पीपे में तेल सदैव रहेगा और तेरे पास आटे की कमी नहीं होगी, कभी खाली नहीं होगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जिस दिन तक यहोवा इस भूमि पर पानी ना बरसाए। As long as there is no rain, there will not be any shortage of food in your home, oil in your home, atta in your home, flour in your home. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. जब तक परमेश्वर बारिश नहीं भेजेगा, तब तक तेरे डब्बे में आटा और तेल बना रहेगा, और तू जो है तेरा बेटा वो सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर तुझे इस अकाल के समय तुझे और तेरे बेटे को संभाल के रखेगा
किसी चीज की तेरे घर में कमी नहीं होगी, क्योंकि जब परमेश्वर का दास वहां पे है तो उस घर में बरकत आनी जरूरी है। When God's man of God is there, definitely there is going to be blessing, because the widow is a Gentile. She is a very loving type of a lady. She's always caring for her son and also caring for the prophet. And therefore, the blessings are coming into her home in the form of the service that she is giving to Elijah. Elijah को जो वो सेवा कर रही है उसके द्वारा उसके घर में जो है बरकतें आ रही हैं। हमारे घर में भी बरकतें आती हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं, और हमारा काम है मसीही लोगों का कि हम सेविकाई में लगे रहें। हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हमें उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, चाहे चाय है या ड्रिंक है या खाना है, जो भी हमारे पास है उसको हम देंगे तो हमारे घर में ब्लेसिंग्स आएगी। गॉड वांट्स अस टू प्रैक्टिस फेथ ओवर फियर। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास में कायम रहना है। ये खुदा का वचन है, क्यों कहता है कि विश्वास में हमें कायम रहना है। अतः वह स्त्री अपने घर लौटी। उसने वही किया जो एलिया ने उससे करने को कहा था। एलिया, वह स्त्री और उसका पुत्र बहुत दिनों तक पर्याप्त भोजन पाते रहे। What Elijah told her, she did that. She was a kind of an obedient lady, a widow. Whatever Elijah told her, he kept believing. And she kept making food for Elijah, giving him the service that he needed, food. And then Elijah blessing her home. And the son also enjoying the blessings that are coming because of the prophet. And God is blessing the home of a Gentile. एक अन्य जाति की लोग स्त्री को परमेश्वर आशीष दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रस्टिंग गॉड इज अ डे बाय डे एक्सपीरियंस। कुछ समय बाद उस स्त्री का लड़का बीमार पड़ा। वह अधिक और अधिक बीमार होता गया। अंत में लड़के ने सांस लेना बंद कर दिया और उस स्त्री ने एलिया से कहा, तुम परमेश्वर के व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे सहायता दे सकते हो? क्या तुम मुझे सारे पापों को केवल याद कराने के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम यहाँ मेरे पुत्र को केवल मरवाने आए थे? And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. वो बच्चा इतना ज्यादा बीमार पड़ा कि वो मर गया। अब ये विधवा स्त्री इलाइजा से पूछ रही है कि क्या तुम मेरे बच्चे को मरवाने आए हो? क्या तुम मेरे पापों का लेखा जोखा याद कराने आए हो मुझे कि मेरे पाप जो मैंने किए उसकी वजह से मेरा बेटा मर गया? ये कैसे हुआ? तुम यहाँ पे क्यों आए ताकि मेरा बेटा मर जाए? एंड शी वॉज क्वेश्चनिंग प्रॉफिट एलिजा, एंड वी सी हियर her faith. What prophet has to say to her? We see here that this lady has a question. You have come here to kill my son so that my son will die. I have been serving you all through this. And then he says, my son was sick, nothing happened. He was more sick, nothing happened. And finally, his breath stopped. जब वो कहती कि उसका सांस रुक गया, तुम यहाँ पे मेरे पापों को याद कराने आए हो या मेरे पुत्र को मरवाने के लिए आए हो? हम देखते हैं कि what kind of any mother will have that kind of a feeling, and this lady had the same thing. It came to pass after these things that the son of woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, what have I done to thee, O that man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? क्या तुम मेरे बेटे को मारने आए हो? मैंने क्या किया जो तुम मेरे पापों को गिनाने के लिए यहाँ पे आ गए हो? हम देखते हैं कि आगे इलाइजा क्या करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, God hears the prayers of the ordinary people. This woman was crying from the heart. और वो अपने दिल से रो रही थी अपने बेटे के लिए। And he said unto her, give me the son, thy son. And he took him out of the bosom and carried him up into the loft
where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned by slaying her son? एलिया ने उससे कहा, अपना पुत्र मुझे दो। एलिया ने उसके लड़के को उससे लिया और सीढ़ियों से ऊपर ले गया। उसने उसे उस कमरे में बिछौने पर लिटाया जिस पे वह रुका था। तब एलिया ने प्रार्थना की, है यहोवा मेरे परमेश्वर, ये विधवा मुझे अपने घर में ठहरा रही है, क्या तू उसके साथ ये बुरा काम करेगा कि क्या तू उसके पुत्र को मरने देगा? यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है कि एलिया जो है एक बच्चे को के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो बच्चे को उस विधवा से ले लेता है। He takes the child from the lap of the woman and he takes him up to his room where he used to sleep. ऊपर पोट्री में ले जाता है उस बच्चे को सीढ़ियों के द्वारा, और वहां पे उसको बिस्तर पे, अपने जिस बिस्तर पे वो लेटता था वहीं पे उसे लिटा देता है। He puts the child on his bed and then he prays to God. He says, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, ये विधवा मेरे परमेश्वर ये अपने घर में ठहरा रखा है। She has given me shelter in her home. She is doing all the service to me. Now you have brought me here so that the child will die. This was a prayer of Elijah. ये प्रार्थना करता है, क्या तू मुझे यहाँ पे इसलिए लाया कि तू इस बच्ची के जीवन ले ले? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child soul come unto him. 3 बार वो परमेश्वर का दास उस बेटे के ऊपर लेटा और प्रार्थना की। तब एलिया लड़के के ऊपर 3 बार लेटा। एलिया ने प्रार्थना की, हे मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, इस लड़के को पुनर्जीवित कर। That was a sincere prayer of the prophet, the man of God. वो उसे मालूम था कि ये विधवा बहुत दुखी है अपने बेटे के कारण। इसके पास और कोई है ही नहीं जो इसकी सेवा करे या जिसकी ये सुधी ले। इसके पास एक ही बेटा है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इसको पुनर्जीवित कर दे। Bring this child to life. He is sincerely praying to God after lying on the child 3 times, and he knew that God is testing the faith. परमेश्वर इनके विश्वास को परख रहा है, इसलिए ये प्रार्थना में लगा रहा। फिर हम देखते हैं, हे यहोवा, यहोवा ने एलिया की प्रार्थना स्वीकार की। लड़का पुनः सांस लेने लगा, वह जीवित हो गया। God heard his prayer and the boy just got up and he was full of joy, full of happiness, and we see him when Elijah sees the child getting up, वो जीवित हो गया। He takes the child to his mother. एलिया बच्चे को सीढ़ियों से नीचे ले गया। एलिया ने उस लड़के को उसकी माँ को दिया और कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जी उठा है। And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, see thy son liveth. कह रहा है पहला राजा 17वें आयत की 23वीं आयत। कह रहा ये देखो तुम्हारा बेटा परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने तुम्हें वापस कर दिया। और वो सीढ़ियों से, जैसे जिस सीढ़ियों से ऊपर ले गया था उसी सीढ़ियों से नीचे लाता है। He brings him down the staircase and he says, here is your son. Your son has been resurrected. God has given him second life. And Elijah took the child and brought him down out of the chambers into his house. वो ऊपर से नीचे उसको लाता है और उसकी माँ को दे देता है। कहता है ये देखो तुम्हारा बेटा जीवित हो गया, परमेश्वर ने इसको जीवित किया है। वो सारा के सारा महिमा स्तुति परमेश्वर की करता है क्योंकि परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमारी प्रार्थना को सुन के उनका जवाब देता है, जैसे कि इस बेटे को उसने जिंदा किया। हम यहाँ देख रहे हैं उस स्त्री ने उत्तर दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सच में परमेश्वर के यहाँ के व्यक्ति हो। मैं समझ गई हूँ कि सचमुच में यहोवा तुम्हारे माध्यम से बोलता है। And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and the word of the Lord
in thy mouth is truth. कितनी बड़ी गवाही ये लेडी दे रही है कि मुझे विश्वास हो गया कि तुम परमेश्वर के व्यक्ति हो। लोग जब ऐसा कहते हैं कि हमें विश्वास हो गया कि आप परमेश्वर के व्यक्ति हो, परमेश्वर के दास हो, तो ये कह रही कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे माध्यम से बोलता है। Whatever Elijah used to tell her, she was doing. मैं जानती हूँ परमेश्वर तुम्हारी वजह से जो है बोलता, तुम्हारे माध्यम से बोलता है, तुम परमेश्वर के दास हो। And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. बाइबल कहती है धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं और विश्वास करते हैं। ये फरीसियों को पर यीशु मसीह ने बोला था, तुमने मुझे देखा और तुमने मुझे नकार दिया, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन अपने विश्वास में कायम है। आज हमें जो अन्य जातियों में हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, परमेश्वर दया का परमेश्वर है और परमेश्वर माफी का परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि आखिरी जमाने में हमारे लिए परमेश्वर ही है, हमारी ढाल होके खड़ा होगा और हमें हर मुसीबत से बचाएगा। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है और परमेश्वर हमारी ओर से हमारी लड़ाई लड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।